नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबके साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो कि है हाउ मॉडर्न एज पेरेंट्स आर बिकमिंग द ओपोनेंट्स ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। अब ये बात सुनने में कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है कि माँ बाप भला कैसे अपने बच्चों के लिए ही एक दुश्मन बन जाए। बट हाँ, माँ बाप जरूर एक दुश्मन के तौर पे साबित हो सकते हैं, परंतु कैसे? मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब महाभारत के टाइम जब पांडव युद्ध जीत गए थे, उसके बाद जब उन्हें हस्तिनापुर मिल गया था, तो वो एक दिन सभी पांडव पांचों भाई एक जंगल में जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो श्री कृष्ण भगवान को पांचों पांचों पांडवों ने अलग अलग बातें बताई। तो जब भीम थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि श्री कृष्ण भगवान, मैंने तो जंगल में एक गाय को अपने ही बछड़े को चाटते हुए देखा। गाय थी, वो अपने बछड़े को जीभ से काट चाट रही थी। तो हुआ क्या कि जब वो चाट रही थी तो बछड़े को कहते वो इतना प्यार कर रही थी कि उसके बॉडी से, उसके शरीर से खून ही आने लग गया। बछड़े की बॉडी से खून ही आने लग गया। तो उसे उन्हें ऐसा लगा, जो भीम थे, कि कहते भला ऐसे कैसे कि अगर एक गाय जो है उसमें तो ममता है, उसमें तो प्यार है, वो अपने बच्चे को लेकर प्यार ही तो कर रही है, मोहब्बत कर रही है। बट भला कैसे एक गाय जो है अगर प्यार कर रही है फिर भी एक वो खून निकलाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि आने वाले जो कलयुग में, आने वाले जो टाइम में, मॉडर्न टाइम में ऐसा होगा कि जो माँ बाप होंगे वो ही अपने बच्चों के लिए इतना ओपोनेंट बन जाएंगे, इतने उनके लिए एक दुश्मन की तरह साबित हो जाएंगे। परंतु कैसे? क्योंकि माँ बाप प्रोटेक्शन करना एक बात होती है, बट माँ बाप का जो कहते हैं ओवर पोजेसिवनेस, ओवर लव्ड बिहेवियर, ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर, ओवर कंसर्न बिहेवियर फॉर नाउ डेज। सो कृष्ण भगवान ने समझाया कि जो माँ बाप होंगे वो अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करेंगे, इतनी सारी सुविधाओं के साथ उनको वो इतना सारा सुविधाओं को दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चे डिपेंडेंसी ही क्रिएट कर लेंगे अपने पेरेंट्स पे। तो और इस चीज को आज हम फेस भी कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप बाहर देखोगे और अपने आसपास कहीं ना कहीं सभी जगहों पे देखोगे, तो माँ बाप ने क्या कर दिया है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ धीरे धीरे बड़ा होता है। अब बच्चा है वो भी इस भौतिक संसार का ही पार्ट है। अब जब आया है इस भौतिक संसार में तो इच्छाएं तो होंगी ही, ठीक है। अब जब इच्छाएं हैं तो फिर क्या होगा कि अब हम इच्छा करेंगे अपने माँ बाप से, और इच्छा कहाँ लेकर जाएंगे? बच्चा तो अपने माँ बाप को ही कहेगा, ठीक है। और जब माँ बाप के सामने जाएगा तो माँ बाप तो मना करेंगे नहीं। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, ठीक है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे सामने, मॉडर्न गैजेट्स हैं, मॉडर्न हमारे पास व्हीकल्स हैं, बाइक, एक्टिवा, स्कूटर्स, कार्स, हर चीज है हमारे पास, मोबाइल्स हैं, गैजेट्स, लैपटॉप्स, हर चीज। तो फिर बच्चे बड़े होते हैं तो मम्मी के पास गए, मम्मी मुझे कहते हैं 1000 रुपये दे दो। पापा के पास गए, पापा पॉकेट मनी खत्म हो गई, ठीक है। आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए जाना है, मुझे पैसे चाहिए। पापा कहते हैं सभी फ्रेंड्स ने एक्टिवा ले लिया है, बाइक ले ली है, तो मुझे भी चाहिए। मोबाइल, मेरे दोस्त ने नया मोबाइल खरीद लिया है, अब मुझे भी चाहिए। लैपटॉप एप्पल का आ गया, अब मुझे नया लैपटॉप चाहिए। टैब आ गया है तो मुझे नया टैब चाहिए। तो बच्चों की जो इच्छाएं हैं, डिमांड्स हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और माँ बाप अब प्यार करते हैं अपने बच्चों से, तो उस वजह से उनको फुलफिल भी करते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। पर होता क्या जा रहा है कि हम अपने बच्चों की डिमांड तो फुलफिल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं माँ बाप ये नहीं सोच रहे कि आज आपने उनको जिस चकाचौंध जिंदगी में, जिस भौतिक संसार की कहते हैं आप खुशियां उनको दे ही जा रहे हो, जिस मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर आप रखी जा रहे हो उनको, ठीक है, अब उनको आप इतना ज्यादा दिखाए जा रहे हो, इतना कंफर्ट जोन में बना दिया है कि वो उनको कंफर्टेबल रहने की इतनी आदत हो गई है कि आज एक बच्चा नॉर्मली, एक स्कूल गोइंग बच्चा भी नॉर्मली एक्टिवा के बिना, बाइक के बिना ट्रेवल करेगा नहीं। जरा सा उनको कह दो कि 5 मिनट की दूरी है, 10 मिनट की दूरी है, जरा बेटा कहते हैं जाके थोड़ा सा सामान ले आओ, ना जी हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पीठ दुखती है, हमारी बाजुएं दुखती हैं, हमारे हाथ दुख रहे हैं, हमारी छाती दुखेगी, सिर दर्द हो गया, टांगे दर्द होगी, घुटने दर्द हो गए, ठीक है। तो
तो ऐसे ऐसे हमारे पास एक्सक्यूजेस है। अभी यंग है, हम 14-15 साल की उम्र है, पर हमारे पास सब तरीके के बहाने हैं, हमारे पास सब तरीके के एक्सक्यूजेस हैं कि हम तो ये काम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सुविधाएं भौतिक संसार की नहीं मिलेंगी। तो सुविधाएं हमने इतनी बना ली है अपने लिए, बच्चों ने बस सुविधाएं बनाते जा रहे हैं और माँ बाप और उनको लाड प्यार के चक्कर में सुविधाएं दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। तो सुविधाओं ने क्या कर दिया, बच्चों को डिपेंडेंसी क्रिएट कर दिया। ठीक है, हम डिपेंडेंट होने के आदी हो चुके हैं। पर क्या है, हम ये रियलिटी भी जानते हैं कि जो बाहर जब हम दुनिया में फेस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां तो अटैक ही पड़ने हैं, वहां तो बस आग के गोले ही निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया तो आपको जीने देगी नहीं। बाहर की दुनिया बिल्कुल कांटों भरी दुनिया है। ऐसा तो है नहीं जैसा हमारे को पिक्चरों में दिखाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कहते हैं फूल बिछे होंगे हमारे लिए, ऐसा है नहीं कि कहते हैं हम जाएंगे और हमारे स्वागत के लिए हर लोग हमारे लिए खड़े होंगे, ऐसा है नहीं कि स्ट्रगल या मुश्किलों के बिना, मेहनत करे बिना आप 1 रुपया भी कमा पाओगे। ठीक है, तो क्या ये एक हमारे जो हमारे माँ बाप हैं आज के, तो हमने अब देखो जैसे कभी कभी पीटीएम्स होती हैं स्कूल्स की, ठीक है, तो क्या करते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि क्लास टीचर के पास गए, मैम ये हरी सब्जी नहीं खाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता है, ये टीवी बहुत देखता है, ये मोबाइल बहुत चलाता है, ये एक्टिवा पे दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है, ये बाइक पे चला जाता है। तो भला बताओ, अब टीचर का बच्चा है, ये बच्चा तुम्हारा है, टीचर के पास तो केवल सिर्फ 6 घंटे ही गया ना स्कूल के अंदर, ठीक है, बाकी दिन के 18 घंटे तो तुम्हारी निगरानी में ही है, तुम्हारी देखभाल में ही है। और क्या टीचर ने मोबाइल, एक्टिवा, लैपटॉप, बाइक्स वगैरह, टीवी, ये सब कुछ तुम्हारे बच्चों को दिए है क्या? टीचर के सामने 80 बच्चा बैठा है, टीचर एक बच्चे तुम्हारे लिए कहते देखेगी, या टीचर कहते 80 बच्चों को कहते यही समझाती रहेगी दिन भर, हरी सब्जी खा लो, टीवी मत देखा करो, मोबाइल मत चलाया करो? अरे भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तुमसे ही नहीं संभल रहा, एक बच्चा तुम्हारे से नहीं संभल रहा, टीचर को कह रहे हो कि पढ़ाने के साथ साथ वो ये सब भी करे। भला टीचर एक बार ही कह सकती है, पर भले अगर मान लो टीचर ने एक बार कह भी दिया, तो घर जाके तो तुमने फिर से सुविधाएं तो देनी ही है आराम करने की। ऐसे कहेंगे मेरा लाल सा बच्चा, ठीक है, बड़ा प्यारा बच्चा है, लाड, इतना लाड प्यार, फालतू का कंफर्ट जोन दे रखा है हमने, इतना कंफर्ट जोन पा दिया है बच्चों को कि इतने आदी हो गए हैं कि बिना कंफर्ट जोन के तो बाहर कदम नहीं रखना चाहते। हाय गर्मी लग जाएगी मेरे बच्चे को, ठंड लग जाएगी मेरे बच्चे को, ठीक है, और ये जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, पैदल कैसे जाएगा, उसके पैर दुख जाएंगे, घुटने दर्द हो जाएंगे। अरे भाई 80 साल के बूढ़े हो गए क्या? 15 साल की उम्र नहीं है, 20 साल की उम्र नहीं है, यंग बच्चे हैं। देख लो अब आज इन सब सुविधाओं ने क्या कर दिया है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, जंक फूड खाने की आदत इतनी डाल दी है माँ बाप ने, बच्चे खा रहे हैं जंक फूड, अब अंदर जाके फैट की लेयर बनी जा रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े जा रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रहा है, अलग अलग घुटनों, कभी घुटनों में दर्द है, कभी हमारे जोड़ों में दर्द हो रही है। अब आगे जाते जाते हमने यही सब फेस करनी है। देखो हमारा जो यंग नौजवान जो पीढ़ी है, यूथ है, देखो कितना ज्यादा फेस कर चुका है। सो प्रॉब्लम इज दिस कि जो माँ बाप है, देखो प्रोटेक्शन करना अच्छी बात है, बट ओवर जब हो जाता है ना किसी भी काम में हमारे लिए, तो वो फिर हमारे लिए फायदेमंद सिचुएशन नहीं साबित होती। तो पता है क्या, जिंदगी में ना तो ओवर जाना चाहिए कोई काम, ना तो अंडर रहे, जितना एप्रोप्रिएट अमाउंट का काम हो उतना तक ही सीमित है, ठीक है। सो मेरी तो हर माँ बाप से यही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, अच्छे से ग्रोथ कर पाए, अच्छे से डेवलप कर पाए लाइफ में, तो उन्हें इतनी ज्यादा सुविधाएं मत दें। मेरे को एक बात बताओ, आईफोन चलाने का मजा तो उसी को ही पता होगा जिसके हाथ में 7,000 रुपए का फोन होगा, तो उसे पता चलेगा मेहनत करूं 1 लाख रुपए का आईफोन लूंगा जिंदगी में, ठीक है। जिसके पैरों के तले तलवे घिसे हों, कटे हों, ठीक है, सड़क पे चल चल के पैदल, उसको ही समझ आएगी कि BMW चलाने का मजा क्या होता है। अरे भला जब 1 लाख रुपए का आईफोन 20 साल की उम्र में ही थमा दोगे हाथ में, तो जब वो 30 साल का होएगा फिर तो कहेगा मेरे को BMW ही दे दो चलाने को।
तो क्या होता है ना कि फिर जो ये इस तरीके के बच्चे होते हैं ना, इन्होंने कभी कोई मेहनत नहीं करनी, ये बस कहते सिर्फ डिपेंड होने के आदी हो जाएंगे, डिपेंड रहेंगे, सारी सारी जिंदगी डिपेंड रहेंगे। तो हमने बनना आत्मनिर्भर, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता हमने क्रिएट करनी है, इंडिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 1947 से और इंडिपेंडेंस जी रहे हैं, इन प्लस डिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो हो नहीं पा रहे, इन प्लस डिपेंडेंस उसमें ही जीते जा रहे हैं कि डिपेंडेंस निर्भरता की आदत बना ली है। तो ऐसे हमने निर्भरता की आदत नहीं बनानी है, हमें लाइफ में ऐसा बनना है कि क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है हमने, ठीक है। और हमें अकेले ही सब चीजें मैनेज करनी है। हमारे को ऐसे सोचना चाहिए, अगर मेरे पास एक्टिवा नहीं है, अगर मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, तो कैसे जिएंगे। वो देखो बाहर गरीब का बच्चा, वो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, ऐसे बेकार हालातों में भी जिंदगी के वो खुश हैं, चेहरे पे मुस्कान है, जिंदगी जीने की उम्मीद है और सेटिस्फाइड है जो भी जैसी जिंदगी चल रही है। उन्हें कोई ठंड नहीं लगती, उन्हें कोई गर्मी नहीं लग रही, ठीक है। और हमारे बच्चे कहते हैं जरा सा बाहर कहते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन इतनी कर दी, जरा सी ठंड लगेगी तो खांसी जुकाम, जरा सी गर्मी लगी तो बुखार। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ये हमारी ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से हो गया। तो प्लीज मैं आप सभी से ये बात कहूंगा कि अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाए, ब्रेव बनाए, करेजियस बनाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। डिपेंडेंसी मत क्रिएट करें अपने ऊपर ना ही, ताकि वो लाइफ के अंदर मेहनत और हार्डवर्क करने में विश्वास रखें, किसी के ऊपर डिपेंड करने में नहीं। धन्यवाद।